जिग्नेश मेवानी जी लगातार कह रहे हैं कि पुलिस अगर कोई अन्य किसान होता तो उस पर इस तरह से बर्बरता नहीं करती, क्योंकि वहां पर एक दलित था इसलिए पुलिस ने बायस के साथ, जिग्नेश जी को दिखाए इनके साथ, बायस के साथ उस पर कार्रवाई की। इस सवाल का आपके पास क्या जवाब है? नहीं, देखिए मैं इस पूरे इसका मैं खंडन करता हूं और मैं निवेदन करूंगा जिग्नेश जी, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें समाज में इस तरह का विघटन और जाति में इस तरह का वैमनस्य नहीं फैलाना चाहिए। ये घटना कोई किसी जाति को देखकर हुई है, इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। और जहां तक बात है, यदि ये घटना हुई है तो उसके खिलाफ, जिन लोगों ने घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और मैं इस डिस्कशन के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सरकार में हर कि ये जो किसान है, हमारे यहाँ किसी तरह का इस तरह का कोई भी कानून को लेकर चलने वाले लोगों को संरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रशासकीय अमला हो, चाहे पुलिस हो या कोई और हो। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको जाति से ना जोड़े, मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं। जिग्नेश जी, देखिए, ये शेड्यूल्ड कास्ट के दलित समुदाय का किसान था, इसीलिए उसको मारा है, ऐसा हमारा क्लेम, हमारा एलिगेशन नहीं है। लेकिन अब जब ये बात साफ हो चुकी है कि जिस किसान और उसकी पत्नी के साथ ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ वो शेड्यूल्ड कास्ट है, और जिन लोगों ने मारा वो साफ तौर पे वीडियो पे दिख रहे, तो एट्रोसिटीज एक्ट की जो भी प्रोविजंस है उसके मुताबिक अब तक दोषितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, ये हमको बताइए आप। दूसरा, आप जो ये कह रहे कि कमलनाथ की सरकार के दौरान सागर में, अलीराजपुर में, छिंदवाड़ा में, शिवपुरी में इतनी घटनाएं हुई, बेहद गलत। यदि उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने ढंग से कार्रवाई नहीं की वो भी गलत, लेकिन उस वक्त बतौर विपक्ष आप सड़क पर क्यों नहीं उतरे दलितों के साथ? जिस प्रकार से ऊना की घटना गुजरात में हुई तो सरकार को घेरने के लिए हम अहमदाबाद से ऊना यात्रा लेकर गए, उस प्रकार कमलनाथ जी की सरकार के दौरान जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई तब उस सरकार को घेरते हुए आप और आपकी पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग कभी सड़क पर क्यों नहीं उतरे? प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, अब क्यों खामोश बैठे हैं? नहीं, इस बात का जवाब दीजिए ना। 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान, ठीक है, उसका जवाब दीजिए सारंग साहब, उसका जवाब। दलितों की छाती पर मध्य प्रदेश में गोलियां दागी गई है, तब आपने क्या कहा? तब आपने क्या कार्रवाई की? कितने लोगों को कन्विक्ट किया? आपके पास कोई जवाब है? देखिए जिग्नेश जी, मुझे लगता है कि आपकी जानकारी को थोड़ा सुदृढ़ कीजिए। जितनी मैंने घटनाएं बताई जो कमलनाथ जी की सरकार के समय दलितों पर अत्याचार हुए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर और सदन तक, मतलब सड़क पे आंदोलन भी किया और विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया। हमने इसको लेकर क्रमबद्ध आंदोलन भी किया, चाहे वो हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो या भारतीय जनता पार्टी का और कोई कार्यकर्ता हो, दृढ़ता के साथ हमने ये मुद्दा उठाया। और उसी के बाद ये सब चीजें सामने आई, जैसा मैंने बताया कि चाहे वो धन प्रसाद का मामला हो, कौन सा प्रोटेस्ट किया? आप हर जगह किया। अरे आप तो ये नहीं मालूम ना, जिग्नेश जी, रोहित वेमुला को जस्टिस नहीं दियो। जिग्नेश जी, मुझे लगता है कि आप बायस्ड होकर बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, एक तरफ नहीं, मैं बायस्ड नहीं बात करूं, इतना ही रिक्वेस्ट है। अब जब ये पता चल गया है कि ये किसान दलित समुदाय से है, गलत बात एक्ट के तहत आप ऑफेंस दर्ज करिए, उनकी गिरफ्तारी हो। केवल ट्रांसफर करने से क्या होगा? जो भी कंसर्न पुलिसकर्मी है जिन्होंने ये हमला किया, जिग्नेश जी, आपने जो बात की, आपने बोला कि उन घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये आपकी गलत बात है। आप जरा सा उस समय के पेपर, उस समय के मीडिया के कवरेज को देखिए, हर जगह किया, चाहे वो छिंदवाड़ा की घटना हो, चाहे शिवपुरी की घटना हो, चाहे अलीराजपुर की घटना हो, चाहे सागर की घटना हो। हमने प्रोटेस्ट भी किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो भारतीय जनता पार्टी का करना था किया। उसमें आपने क्या किया है? नहीं, मुझे जनता पार्टी 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान आपका क्या रवैया था, हमको नहीं मालूम क्या? आपकी सरकार के शासन में, शिवराज सिंह की सरकार के शासन के दौरान शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, शिवराज सिंह चौहान की सरकार चाहे पहली रही हो चाहे अभी रही हो, किसी भी घटना में यदि कोई दोषी है तो हमने कार्रवाई के मामलों में, दलित आदिवासी उत्पीड़न के मामलों में आपकी सरकार का कोई स्टैंड नहीं होता।
बिल्कुल नहीं, आपका आप इल्जाम रेयरली सड़क पर सर्वथा उतरते गलत हो। है। मैं उस मुद्दे पे भी नहीं जाना चाहता, बार-बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं राजनीति कि आप अंडर आपकी एट्रोसिटी राजनीति एक्ट का ऑफेंस और दर्ज करिए। आपकी पूरी जो भी पुलिस कर्मियों ने एक्टिविटी का बर्बरतापूर्ण बर्ताव किया, उनके खिलाफ हर जगह ऑफेंस कार्रवाई दर्ज हो, हुई है, 24 घंटे हर में जगह उनकी कार्रवाई गिरफ्तारी हुई हो, है। वो क्यों नहीं हुआ? और जैसा ट्रांसफर मैंने करने कहा, से क्या होगा? हमारे एआईजी एट्रोसिटी और ये पूरा और मामला अर्जरिया गवर्नमेंट वेस्टलैंड का हमारे था ना। एआईजी तो आप कहिए ना, एट्रोसिटी और जितनी भी बाकी सरकारी हमारे जमीन है एक अधिकारी जो लैंडलेस और लोगों को घटना आवंटित स्थल की जा पर गए सकती है, हैं, जांच आवंटित करेंगे, करेंगे, जो भी करके दोषी दिखाइए। होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।